नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ लेंगे। अरे हम वो भी नहीं जो तुझे भरी मझधार में रोता हुआ अकेला छोड़ देंगे। अरे हम तो तेरे वो चाहने वाले हैं, अगर थम गई तेरी सांसें तो हम अपनी सांसें जोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। आज बच्चों में ना 2019 जो एग्जाम हुए थे ना, और 2020 में जो हरियाणा के अपडेटेड एग्जाम हुए हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हुआ हो, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका डालूंगा, चाहे 2 वीडियो बन जाए। कोशिश करूंगा बच्चों आपके ग्राम सचिव के एग्जाम से पहले जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं ना 2019 और 20, उनके सभी क्वेश्चन आपको करवाने की। और धुरीना पे बच्चों 90% का ऑफर चल रहा है, वो 5 तारीख तक है, देख लेना। अब बच्चों आप हरियाणा जीके का ओनली बेच लेना चाहते हो तो मात्र 250 रुपए में है, और मेरी हरियाणा और इंडिया जीके का लेना चाहते हो तो 399 रुपए में है। तो धुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 11 तारीख से हरियाणा पुलिस का स्पेशल बैच स्टार्ट होगा लाइव 599 में, देख लेना। 5 तक ऑफर है, अच्छा लगे तो। आज बच्चों आपके ये क्लास है ना सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली होगी। 2019 और 20 के जितने भी अपडेटेड एग्जाम हुए ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। तो क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, लूर नृत्य मुख्यतः खालिस्तान त्योहार के आसपास किया जाता है। तो यहां से बच्चों नाम आ गया लूर नृत्य। सबसे पहले तो एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, लूर नृत्य किस समय पर होता है? होली के उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के उपलक्ष्य में लूर नृत्य किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, लूर नृत्य, लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लूर का शाब्दिक अर्थ है बच्चों लड़की। और तीसरा आएगा, हरियाणा के किस नृत्य में प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं? तो हरियाणा के प्रश्न और उत्तर है ना लूर नृत्य में पूछे जाते हैं। या ये आ सकता है, लड़कियों का प्रधान नृत्य कौन सा रहेगा? लूर नृत्य रहेगा। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये आ सकता है, लूर नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो लूर नृत्य फाल्गुन के महीने में किया जाता है। फाग नृत्य भी किस महीने में आता है? फाल्गुन के महीने में भी आता है। और होली भी किस महीने में आती है? फाल्गुन के महीने में। इस हिसाब से आप याद कर सकते हो। तीज पूछे तो सावन के महीने में क्या आती है? तीज आती है। क्या आती है? और गोगा नवमी भादव महीने में आती है। ऐसे भी क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछे हैं। एक बार आया था बच्चों, खालिस्तान नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, यहां बता दिया ना। एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? लड़कियों या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे आता है, हरियाणवी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो बच्चों हरियाणवी वैसे तो बोली है, लेकिन एचएसएससी ने पूछा हरियाणवी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? जो हिंदी की लिपि है ना देवनागरी, तो वही क्या रहेगी? हरियाणवी भाषा की लिपि रहेगी। तो हिंदी की लिपि है देवनागरी, तो हरियाणवी भाषा की भी लिपि क्या रहेगी? देवनागरी लिपि रहेगी। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, खालिस्तान एक बहुत मशहूर व्यंग्यकार है जो शुरू में अपने सारे चुटकुले शुद्ध हरियाणवी में कहते थे और अनेक चुटकुले हरियाणवी की ग्रामीण संस्कृति से जुड़े थे। तो वो कवि कौन होते थे बच्चों? सुरेंद्र शर्मा होते थे। कौन होते थे? सुरेंद्र शर्मा होते थे। गुरुजी सुरेंद्र शर्मा कौन से कवि होते थे? तो सुरेंद्र शर्मा बच्चों हास्य कवि होते थे। गुरुजी सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? तो बच्चों सुरेंद्र शर्मा का संबंध महेंद्रगढ़ से रहेगा। कहां से रहेगा? सुरेंद्र शर्मा का संबंध महेंद्रगढ़ से रहेगा, ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों, हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में खालिस्तान नदी से घिरा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछ लेगा हरियाणा की ना, ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर ना यमुना नदी बहती है। ये याद कर लेना, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। तो यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है बच्चों? पूर्वी सीमा पर बहती है। और यमुना नदी हरियाणा को किस से अलग करती है? उत्तर प्रदेश से अलग करती है। 320 किलोमीटर की सीमा यहाँ से बनती है। और यमुना नदी गुरुजी कहाँ से एंट्री करती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। और ताजेवाला
बैराज से एंट्री करती है। ये कब बना था गुरुजी? तो ताजेवाला बैराज 1873 में बना था और ताजेवाला बैराज से 1879 में दो नहरें निकाली गई थी। एक का नाम था बच्चों पूर्वी यमुना नहर और एक का नाम होता था पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यूपी में चली जाती है, पश्चिमी यमुना नहर करनाल, सोनीपत और रोहतक के एरिया में सिंचाई करती है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है? तो करनाल के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र है और पूर्व में क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र। तो ये कौन सा जिला रहेगा? करनाल। गुरुजी करनाल को क्या कहा जाता है? तो करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो करनाल को। और गुरुजी करनाल से क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो करनाल है ना बच्चों, ये कर्ण नगरी भी कहते हैं। करनाल को कौन सी नगरी कहा जाता है? कर्ण नगरी कहा जाता है। या महाराजा कर्ण का संबंध कहाँ से था? करनाल से। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से था? करनाल से होता था। जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1961। इनकी 10th की डीएमसी के अनुसार था। इनके घर वालों के अनुसार इनका जन्म 17 मार्च 1962 को किसका जन्म हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हुआ था। ये पहली बार अंतरिक्ष में गुरुजी कब गई थी? 1997 में गई थी। और जब इनकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो किस विमान में थी गुरुजी? कोलंबिया विमान में। और कोलंबिया विमान दुर्घटना कब ग्रस्त हुआ था? 1 फरवरी 2003 में कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं ना उनका आंसर करनाल रहेगा, लेकिन कल्पना चावला से संबंधित तारामंडल कहां पर रहेगा बच्चों? कुरुक्षेत्र में रहेगा। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, आगे आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ये क्वेश्चन है, हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य खालिस्तान के प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये वन्य विभाग के अंतर्गत आता है। वन्य जीव अभ्यारण्य किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना बच्चों, ये वन विभाग के अंतर्गत क्या आता है? वन्य जीव अभ्यारण्य किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों वन विभाग के अंतर्गत आता है। और हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 8 है। कौन कौन से गुरुजी? छिलचिला हो गया, कुरुक्षेत्र में, नाहर हो गया, रेवाड़ी में, बिंडावास और खप्परवास झज्जर में, खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ पंचकुला में, कलेसर यमुनानगर में हो जाएगा और अबूबशेर सिरसा में हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? अबूबशेर बड़ा है और छिलचिला क्या है? सबसे छोटा। तो याद तो करने पड़ेंगे बच्चों, याद करने का कोई अल्टरनेट है नहीं है। तो सफलता का कोई शॉर्टकट है नहीं होता, मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, मारकंडा नदी कहां से निकलती है? बच्चों मैं बताता हूं, हरियाणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या होता था? तो मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा होता था। क्या होता था? अरुणा होता था। अंबाला में सिंचाई कौन सी नदी द्वारा होती है? मारकंडा। और मारकंडा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है बच्चों? शिवालिक की पहाड़ियों से मारकंडा नदी निकलती है। घग्गर नदी आई शिवालिक की पहाड़ियों से। टांगरी नदी आई, है तो मोरनी की पहाड़ियां लेकिन शिवालिक का हिस्सा है। घग्गर नदी, टांगरी नदी और मारकंडा नदी और सरस्वती नदी, ये सारी की सारी है ना शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसमें ना अलग क्या रहेगी? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। और सरस्वती है नदी है ना, ये मतलब ये क्वेश्चन आएगा, ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। एक बार आया था, आदि बद्री नामक पवित्र स्थान का संबंध किस नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री नामक पवित्र स्थान का संबंध बच्चों सरस्वती नदी से माना जाता है, ये याद कर लेना। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, आगे ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा के किस जिले में सोम नदी के किनारे बना पथराला बैराज है? तो सोम नदी के किनारे बना पथराला बैराज यमुनानगर में है। सोम नदी के किनारे, सोम नदी के किनारे बना पथराला बांध, कौन सा बांध बच्चों? पथराला बांध कहां पर रहेगा? ये यमुना नगर में रहेगा। और एक बार ये भी आया था, सोम नदी किसकी सहायक नदी रहेगी? ये यमुना की क्या रहेगी? सहायक नदी रहेगी। और घग्गर नदी पर बच्चों सिरसा में कौन सा बांध रहेगा? ओटू बांध। और साहिबी नदी पर ना रेवाड़ी में कौन सा बांध रहेगा? मसानी बांध रहेगा। गुरुजी मसानी बांध कहां पर रहेगा? ये धारूहेड़ा के पास रहेगा। और धारूहेड़ा हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए जाना जाता था।
आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या खालिस्तान के द्वारा तय की जाती है। तो उच्च न्यायालय होता है ना, उसके जो जजों की संख्या है ना, वो माननीय राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है बच्चों, तय की जाती है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्न में कौन ग्राम पंचायत के राजस्व का एक स्रोत नहीं है, यानी ग्राम पंचायत को आय किससे नहीं होती। उसमें चूल्हा टैक्स भी था, ठीक है, उसमें जो हाउस टैक्स भी था, ठीक है, और पंचायती जमीन थी और आयकर। तो पंचायत को न, ग्राम पंचायत को किससे आय नहीं होती, आयकर से आय नहीं होती। तो बच्चों ये याद कर लेना, इनकम टैक्स ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत, पूछा जाएगा कौन से स्तर का होता है, निम्न स्तर का होता है, पंचायत समिति मध्य स्तर का होता है, और जिला परिषद क्या होता है, उच्च स्तर का होता है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, ग्राम पंचायत प्रणाली में खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ग्राम पंचायत प्रणाली में ना सरपंच का सबसे महत्वपूर्ण, ग्राम पंचायत प्रणाली में सबसे ऊपर कौन होता है बच्चों, तो ग्राम पंचायत प्रणाली में ना सरपंच क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। तो ग्राम पंचायत प्रणाली में सरपंच, जैसे है ना देश में राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, और गांव में क्या होता है, सरपंच होता है। आगे आता है बच्चों कि सबसे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड 2 दिसंबर को खालिस्तान दिवस मनाता है। तो 2 दिसंबर को ना प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रदूषण नियंत्रण दिवस। प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब होता है, तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ना 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब होता है, 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस है मनाया जाता है। ये भी बच्चों आपको याद करना है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा के मंत्रालय का कौन सा विभाग मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रख रखाव करता है। तो मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रख रखाव वन विभाग करता है। मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का, मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रख रखाव कौन सा विभाग करता है, तो वन विभाग करता है। वन्य जीव अभियान का भी देख रेख कौन सा विभाग करता था बच्चों, वन विभाग करता था। आगे आता है, हरियाणा के राज्य विभाग में पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन थी। तो हरियाणा के ना बच्चों ये वन विभाग की पहली महिला प्रमुख कौन होती थी, अमरिंदर कौर होती थी। कौन होती थी बच्चों, अमरिंदर कौर होती थी। ये HSSC ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, अमरिंदर कौर से संबंधित पूछा है। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने उस राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 ईस्वी में खालिस्तान की स्थापना की थी। बच्चों शेख फरीद का नाम है ना, ये पूछ रहा है 1607 में शेख फरीद, ये किसका होता था बच्चों, शेख फरीद है ना, ये जहांगीर का कोषाध्यक्ष होता था। तो जहांगीर नाम आया ना, तो जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था, 1600, इंपोर्टेंट है बच्चों 5 से लेकर 1627 तक था। और उसका शेख फरीद है ना, इसने 1607 में किसकी स्थापना की थी, फरीदाबाद की स्थापना की थी। तो जहांगीर के कोषाध्यक्ष ने 1607 में किसकी स्थापना की थी, फरीदाबाद की स्थापना की थी। आगे आता है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधित कर नवंबर 2019 में कितना कर दिया गया था। ये नवंबर 2019 में ना 2000 कर दिया गया था। पेंशन को नवंबर 2019 में कितना कर दिया गया था, 2000 कर दिया गया था। ये पूछा गया था बच्चों, ये क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को नवंबर 2019 में कितना कर दिया गया था, 2000 कर दिया गया था। आगे आता है बच्चों, कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया USA के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में हरियाणा में आधारित होगी। तो ये कैलिफोर्निया USA के बाहर व्हाट्सएप की टीम है ना, हरियाणा में कहां पर होगी बच्चों, गुरुग्राम में होगी। कहां पर होगी, गुरुग्राम में होगी। और गुरुग्राम के मानेसर में है ना वो ब्रेन रिसर्च सेंटर भी कहां पर रहेगा, मानेसर गुरुग्राम में रहेगा। एक बार पूछा गया था बच्चों, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने स्वच्छ परिसर रैंकिंग के तहत सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया है। तो ये बच्चों मानव विकास मंत्रालय ने ना महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को सबसे स्वच्छ घोषित किया है। किसने किया है, मानव विकास मंत्रालय ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी घोषित किया है। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी गुरुजी कब बनी थी, 1976 में बनी थी। HAU गुरुजी कब बनी थी,
तो 1970 में बनी थी। जीजेयू गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कब बनी थी गुरुजी? 1995 में बनी थी। सीडीएलयू पूछे तो कब बनी थी? 2003 में बनी थी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कब बना था? 2006 में बना था। तो ये सारी डेट याद रहेगी ना तो बच्चों एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो दीनबंधु छोटू राम वाला मुरथल सोनीपत में, ये 1987 में बना था। तो याद तो करने पड़ेंगे बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, बल्लभगढ़ हरियाणा का कौन सा भारतीय क्रिकेटर बल्लभगढ़ से संबंधित है? जो मोहित शर्मा। तो बच्चों मोहित शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? बल्लभगढ़ से रहेगा। मोहित शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? बल्लभगढ़। अभी बच्चों वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। और 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था। राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का क्या कहा जाता है? शेर कहा जाता है। राजा नाहर सिंह को कहाँ का शेर कहा जाता है बच्चों? बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा सरकार ने खालिस्तान नामक एक पोर्टल पर 47 सरकारी विभागों की 485 सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन सेवाओं के अधीन लाया है। तो ये कौन सा रहेगा योजना बच्चों? अंत्योदय सरल योजना। अंत्योदय सरल योजना। ये सभी डिपार्टमेंट को ना ऑनलाइन करने की क्या रहेगी बच्चों? योजना रहेगी। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो अपडेटेड क्वेश्चन है रहेंगे, मतलब ये पुराने क्वेश्चन ये 2019 और 20 के एग्जाम में। और ये क्लास है ना, मैं आप सभी से ये कहता हूं बच्चों, ये सभी एग्जाम के लिए ना आपके ये रामबाण क्लास रहने वाली है। और इस एग्जाम से बच्चों देख लेना 101% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे आते हैं बच्चों, सबसे खालिस्तान एक लोकप्रिय नृत्य रूप है जो हरियाणा की संस्कृति को दर्शाता है। यह नृत्य रूप आंदोलन उन्मुख की बजाय संवाद उन्मुख होता है। तो ये कौन सा नृत्य रहेगा बच्चों? सांग नृत्य रहेगा। सांग। तो हरियाणा का ना राजकीय है ना बच्चों, कौन सा रहेगा? सांग। और इंपॉर्टेंट है, सांग का जन्मदाता किसे कहा जाता है बच्चों? किशन लाल भट्ट को। किशन लाल भट्ट को सांग का पिता कहा जाता है। गुरुजी किशन लाल भट्ट का संबंध कहां से होता था? मेरठ उत्तर प्रदेश से इनका संबंध होता था। और हरियाणा में सांग को गुरुजी प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? दीपचंद बहमन ने हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि दिलाई थी। राजा नल से संबंधित सांग होता था। और दीपचंद बेमन के अलावा पंडित लक्ष्मी चंद या दादा लक्ष्मी चंद ने सांग को प्रसिद्धि दिलाई थी। और दादा लक्ष्मी चंद का भी संबंध सोनीपत से था। और पंडित लक्ष्मी चंद का प्रसिद्ध सांग बच्चों द्रौपदी चीरहरण होता था। कौन सा होता था? द्रौपदी चीरहरण इनका प्रसिद्ध सांग होता था। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का नृत्य रूप खालिस्तान शादियों और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य घूमर के समान है। तो कौन सा नृत्य रहेगा बच्चों? खोड़िया नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा? खोड़िया। बच्चों एक होता है खेड़ा और एक होता है खोड़िया। खोड़िया कब किया जाता है बच्चों? शादी के समय किया जाता है। बताता हूं, जब ना घर के सारे पुरुष है ना लड़की को बिहाने के लिए चले जाते हैं। घर के सारे लड़के, मतलब आपको पता है ना नागिन डांस भी तो करना होता है घोड़ी के आगे। अब तो घोड़ी नृत्य भी खत्म हो गया, कार नृत्य ने ले लिया है। तो मतलब जब घर के सारे पुरुष लड़की को बिहाने के लिए चले जाते हैं ना, तो पीछे जो औरतें बच जाती है ना, वो कोई औरतें दूल्हे का रोल प्ले करती है, कोई दुल्हन का रोल प्ले करती है। वो खोड़िया नृत्य होते हैं। इसे टूंटा टांटी नृत्य भी बोला जाता है। और खेड़ा होता है दुख का प्रतीक होता है। जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए ना, तो उसमें जो भजन गाए जाते हैं वो खेड़ा होता है। खेड़ा वैसे पड़ोसियों के लिए तो बच्चों खुशी का प्रतीक होता है, उन्हें तो खाने के लिए मिलने वाला है ना। लेकिन घर वालों के, अब माँ बाप बच्चों कितने भी बड़े हो और जब वो चल बसे ना, तो घर वालों को क्या होता है? दुख होता है। तो ये बात याद रख लेना बच्चों। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, खालिस्तान एक कवि है जिन्होंने हिंदी के लिए हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस के बाद हरियाणा के राज्य कवि रूप में सम्मानित किया गया। इस कवि की रचनाओं का नाम राणा निमंत्रण और गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र था। ये कुशीराम शर्मा थे। उदय भानु हंस है ना हरियाणा के पहले राजकीय कवि थे। उसके बाद कौन होते थे? कुशीराम शर्मा। इनकी रचना कौन सी होती थी? युद्ध चरित्र, युद्ध निमंत्रण और युद्ध
चरित्र है ना, ये किसकी रचना होती थी? कुशीराम शर्मा की रचना होती थी। ये भी बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र और राणा निमंत्रण भी इनकी रचना होती थी। राणा निमंत्रण भी रचना होती थी। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के इतिहास पर भी किसने पुस्तक रचना लिखी थी? तो ये कुशीराम शर्मा ने रचना लिखी थी। ये भी क्वेश्चन आ गया। आगे आता है, कौन हरियाणा के एक आधुनिक युगीन कवि नहीं है? तो बच्चों शेख बहाउद्दीन चिश्ती है ना, इनका संबंध कहाँ से नहीं था? हरियाणा से नहीं था। साथ में ऑप्शन अल्ताफ हुसैन हाली भी था, उदय भानु हंस था और कुशीराम शर्मा थे। तो शेख बहाउद्दीन चिश्ती का संबंध हरियाणा से नहीं था। आगे आता है बच्चों, गजेंद्र वर्मा एक भारतीय संगीतकार और एक पार्श्व गायिका हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? इन्होंने एक गीत गाया था, तूने मेरा जाना के नाम से भी जाना जाता है, तो सिरसा से है। गजेंद्र वर्मा का संबंध कहां से रहेगा बच्चों? सिरसा से रहेगा। गजेंद्र वर्मा का संबंध कहां से रहेगा बच्चों? सिरसा से रहेगा। एक तो गजेंद्र वर्मा का संबंध सिरसा से रहेगा और एक आपसे पूछे ना रूपिंदर हांडा का संबंध कहां से रहेगा? तो रूपिंदर हांडा का भी संबंध कहां से रहेगा? सिरसा से। ऐसे ही पूछ लेगा बच्चों सोनू निगम पूछ लेगा और ऋचा शर्मा पूछ लेगा। सोनू निगम और ऋचा शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? फरीदाबाद से रहेगा। कहां से रहेगा? फरीदाबाद से रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आगे आता है बच्चों, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला था जो 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग होकर बना और बाद में 1 जनवरी 1992 को बना? तो हरियाणा का बच्चों पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना। पहली बार 1 नवंबर 1989 को बना, 1 नवंबर 1989 को, और दूसरी बार ये पुनर्गठन होकर 1 जनवरी 1992 को बना। तो हरियाणा का जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसके टुकड़े नहीं हुए और ये पानीपत एकमात्र जिला है जो कितनी बार बना है? 2 बार बना है बच्चों। ये भी पेपर में पूछा गया है। आगे आता है, खालिस्तान हरियाणा का शहर है जिसे मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल कहा जाता है। ये हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर है। तो कौन सा रहेगा बच्चों? भिवानी रहेगा। भिवानी को क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस किसको कहा जाता है? भिवानी को। और इसे क्या कहा जाता है बच्चों? मिनी क्यूबा के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो मिनी क्यूबा के नाम से भी किसको जाना जाता है? भिवानी को कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस और मिनी क्यूबा के नाम से किसको जाना जाता है? भिवानी को जाना जाता है। एग्जाम में ना ये क्वेश्चन बच्चों आपको पक्के देखने को मिलेंगे। आगे आता है बच्चों, हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में, ये पेपर में आ गया, हरियाणा के पूर्व में पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। आगे आता है, हरियाणा का कौन सा जिला अपने पारंपरिक धातु के काम के लिए पीतल के नाम से, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों पीतल नगरी है ना, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो पीतल नगरी है ना, रेवाड़ी को कहा जाता है। और एक बार आया था पीतल नगरी कौन सी है? ऑप्शन में रेवाड़ी नहीं था। तो बच्चों जो जगाधरी है ना, जगाधरी यमुनानगर, इसे क्या बोला जाता है? छोटी पीतल नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? छोटी पीतल नगरी कौन सी रहेगी? तो छोटी पीतल नगरी है ना, कौन सी रहेगी बच्चों? जगाधरी यमुनानगर रहेगी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों। आगे आता है, हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में खालिस्तान शहर की साक्षरता सबसे अधिक है। तो बच्चों साक्षरता एवरेज पूछे ना, सबसे ज्यादा कहाँ की है? गुरुग्राम की। साक्षरता सबसे कम कहाँ की है? मेवात की। लेकिन पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं? रेवाड़ी के महिला। गुरुग्राम की पुरुष और महिला कम कहाँ के पढ़े लिखे हैं? मेवात की। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डेटा रहेंगे। आगे आता है बच्चों, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी 19 मार्च 1962 से लेकर 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के खालिस्तान पद पर रही थी। 1962 से 66 तक ना पंजाब विधानसभा में ना उपाध्यक्ष रही थी। 1962 से लेकर 66 तक सन्नो देवी पंजाब विधानसभा में क्या रही थी?
उपाध्यक्ष रही थी। कौन रही थी बच्चों? सन्नो देवी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष भी थी और 62 से 66 तक क्या थी? पंजाब विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रही थी सन्नो देवी। ये भी आ सकता है। आगे आता है हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो दो पूछा है बच्चों, हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहरें और नलकूप रहेंगे और सबसे ज्यादा बच्चों हरियाणा में सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। दूसरा स्थान किसका आता है? नहरों का। सिंचाई में कौन सा स्थान आता है बच्चों? दूसरा स्थान आता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पक्के देखने को मिलेंगे। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए खालिस्तान में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। इन 3 प्रजातियों का नाम वाइड वेक्ट, लॉन्ग विल्ट और स्लेंडर विल्ट था। तो ये जटायु संरक्षण केंद्र पूछना चाहता है तो ये पिंजौर पंचकुला में रहेगा। जटायु संरक्षण केंद्र, जटायु संरक्षण केंद्र कहां पर रहेगा? तो बच्चों जटायु संरक्षण केंद्र कहां पर रहेगा? ये पिंजौर में रहेगा। कहां पर रहेगा बच्चों? पिंजौर में रहेगा। और पिंजौर कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, 3 प्रजातियां लुप्त हो गई थी, इसके लिए जटायु गिद्धों की और गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? ये बहुत बार आया, पिंजौर पंचकुला में रहेगा। आगे बच्चों पूछा गया है सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में अक्षय ऊर्जा, अब अक्षय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? चौधरी रणजीत सिंह के पास है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए हरेडा की स्थापना की है। इसका पूरा नाम क्या है? तो बच्चों इसका पूरा नाम हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी, हरियाणा रिन्यूएबल, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म पूछना चाहता है बच्चों? हरेडा की फुल फॉर्म पूछना चाहता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बच्चों डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था। तो बच्चों हरियाणा रिन्यूएबल, ये हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या रहेगी? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी इसकी फुल फॉर्म रहेगी बच्चों। इंपॉर्टेंट है ये, मतलब क्या है योजना है ना, ये अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रहेगी। आगे आता है हरियाणा में किसने 12वीं शताब्दी में तराइन में आसी के किलों की स्थापना की थी? तो आसी का के ये तराइन में ना 12वीं शताब्दी में आसीरगढ़ का किला किसने बनाया था? आसीरगढ़ का किला। तो आसीरगढ़ के किले की स्थापना की थी बच्चों पृथ्वी राज चौहान ने। कौन सा किला बनाया था? आसीरगढ़ का किला। गुरुजी आसीरगढ़ का किला किस शताब्दी में बना था? तो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने कौन से किले की स्थापना की थी? आसीरगढ़ के किले की स्थापना की थी। किसने की थी बच्चों? पृथ्वीराज चौहान ने। एक बार आया था बच्चों, आसीरगढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है? तलवारों का किला कहा जाता है। आसीरगढ़ के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तलवारों का किला कहा जाता है बच्चों। आसीरगढ़ के किले को कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। आगे आता है हरियाणा के फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने अपने बेटे के नाम पर की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान की याद में की थी। आगे आता है हरियाणा का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया? तो बच्चों ये पंचकुला में 29 अगस्त 2015 को पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया? पंचकुला में। पिंक सिटी पुलिस स्टेशन भी यहां पर रहेगा। तो पंचकुला में पहला महिला पुलिस थाना खोला गया। तारीख भी आ सकती है 29 अगस्त 2015 को खोला गया था। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कि विशेष पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य खालिस्तान को लाभ पहुंचाना है। विशेष पशुधन बीमा योजना का इसका संबंधित है ना, अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार पशुधन के पालने में लगे हैं। तो विशेष पशुधन बीमा योजना ना अनुसूचित वर्ग के किसानों के लिए रहेगी। अनुसूचित वर्ग के किसानों के लिए रहेगी जो क्या पालते हैं? पशु पालते हैं, यानी वो गरीब होते हैं। अगर उनकी पशुओं के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए सर्दी में तो उनके लिए विशेष ये बीमा योजना, पशु बीमा योजना रहेगी। ठीक है, आगे आता है बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था? तो 1 अप्रैल 2019 तक ये पद खाली था और बाद में ना हरियाणा विधानसभा के विपक्ष का नेता किसको चुन लिया गया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुन लिया गया है। तो हरियाणा विधानसभा का विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेगा और जो मतलब
प्रोटेम स्पीकर पूछे तो रघुवीर सिंह कादियान रहेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। उपाध्यक्ष पूछे ना हरियाणा विधानसभा के तो वो रणवीर गंगवा जी रहेंगे जो नलवा हिसार से संबंधित है। और जो सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे। आगे ये क्वेश्चन बच्चों याद करने हैं, ये आपको हल्के में मत ले लेना। आगे आता निम्नलिखित में से कौन हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पशु संजीवनी सेवा की विशेषता नहीं है? तो उपचार और दवाओं के लिए एक मामूली शुल्क और भुगतान किया जाना। ये बच्चों क्या है? पशु संजीवनी सेवा की विशेषता नहीं है और इसमें पशुओं की देख रेख की जाती है, उनको टीके लगाए जाते हैं, वो इनमें सभी योजना के अंतर्गत आ जाता है। आगे आता है हरियाणा सरकार ने राज्यों के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से खालिस्तान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो हरियाणा सरकार ने शिक्षा सेतु के नाम से कौन सी ऐप लॉन्च की है बच्चों? हरियाणा सरकार ने शिक्षा सेतु के नाम से लॉन्च ऐप की। हरियाणा सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है बच्चों? शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च की है। आगे पूछा गया था बच्चों दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के तहत हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ आवश्यक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करके जिनकी आबादी खालिस्तान के बीच है लगभग 1500 गांवों को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। तो जिनकी आबादी 3000 से 10,000 के बीच में रहेगी। जिनकी आबादी कौन सी रहेगी बच्चों? 3000 से लेकर 10,000 के बीच में रहेगी। तो वो इस योजना के तहत क्या उठा सकते हैं? लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन है ना अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के तहत है ना, जिनकी जनसंख्या 3000 से 10,000 के बीच में, वो इस योजना का क्या उठा सकते हैं? लाभ उठा सकते हैं। आगे आता है बच्चों पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद हरियाणा खालिस्तान पर भारत का एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो बच्चों हरियाणा भारत का स्वतंत्र राज्य बन गया था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। हरियाणा कौन से संविधान संशोधन के तहत बना था? 18वें संविधान संशोधन के तहत किसका गठन हुआ था बच्चों? हरियाणा का गठन हुआ था। 17वां राज्य था, 18वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों हरियाणा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। आगे आता है बच्चों खालिस्तान राजपूत सेना का नेतृत्व किया जिसने तराइन की पहली लड़ाई जीती थी। तो बच्चों तराइन की पहली लड़ाई किसने जीती थी? पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी। किसने जीती थी? पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी। किसको हराकर? मोहम्मद गौरी को। गुरुजी कब हुई थी? 1191 में। दूसरी 1192 में हुई थी, जिसे किसने जीता था बच्चों? मोहम्मद गौरी ने उसको जीता था। आगे आता है बच्चों न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग भारत सरकार द्वारा खालिस्तान को निर्धारित किया गया था। बच्चों शाह आयोग ने हरियाणा और पंजाब की किसको निर्धारित किया था? सीमा को निर्धारित किया था। हरियाणा और पंजाब की सीमा को निर्धारित किस आयोग ने किया था? शाह आयोग ने हरियाणा और पंजाब की सीमा को क्या किया था? निर्धारित किया था। क्या किया था? निर्धारित। और हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला? 35.18%, जो 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा। ये भी एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। आगे आता है बच्चों 14 नवंबर 2019 को हरियाणा मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री कौन थे? तो कृषि मंत्री वर्तमान में भी कौन रहेंगे? जेपी दलाल रहेंगे। कृषि मंत्री कौन से रहेंगे? जेपी जयप्रकाश दलाल, जो लोहारू भिवानी से है, कृषि मंत्री है। और इनके पास है ना मत्स्य पालन विभाग भी इनके पास है। और डेयरी एवं पशुपालन भी किसके पास रहेगा? तो जेपी दलाल जी के पास ये डिपार्टमेंट रहेगा। ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सोनीपत के गन्नौर में खालिस्तान विकसित कर रहा है। तो इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है IIHM, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। ये कहां पर विकसित की जा रही है? गन्नौर में विकसित की जा रही है। कहां पर?
गन्नौर कहाँ पर रहेगा गुरुजी? तो गन्नौर बच्चों कहाँ पर रहेगा? आपका सोनीपत में रहेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पक्के देखने को मिल जाएंगे। गन्नौर कहाँ पर रहेगा गुरुजी? सोनीपत में रहेगा। आगे बच्चों पूछा गया था सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आया था बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट ये आया था कि दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक अंबाला के अलावा हरियाणा का कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अंबाला के अलावा ना सिरसा रहेगा। कौन सा रहेगा? सिरसा। अंबाला और सिरसा है ना, ये अनुसूचित जाति के लिए रहेगा। और अंबाला में और सिरसा में ही ना लोकसभा की क्या रहेगी? अंबाला और सिरसा में ही लोकसभा की क्या रहेगी? 2 आरक्षित सीट रहेगी। तो लोकसभा की 2 आरक्षित सीट भी कहां पर रहेगी बच्चों? अंबाला और सिरसा में रहेगी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा की महिला मुक्केबाज चैंपियन कौन थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पहले प्रदर्शन में ही फरवरी 2019 में 17वें स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था? तो ये मंजू रानी ने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। किसने जीता था? मंजू रानी ने ना क्या जीता था? रजत पदक। और बहुत अपना नाम क्या किया था? रोशन किया था। तो ये हरियाणा की महिला मुक्केबाज चैंपियन थी। आगे आता है बच्चों गुगा नवमी को, जो अगस्त और सितंबर के महीने में आता है, किसकी पूजा की जाती है? तो गोगा नवमी पर बच्चों किसकी पूजा की जाती है? सांप की पूजा की जाती है। और गोगा जी का पूरा नाम क्या होता था? जहारवीर गोगा जी होता था। और इनका वाहन क्या रहेगा? नीला घोड़ा रहेगा। और ये किस इनके गुरु कौन होते थे बच्चों? इनके गुरु गोरख है नाथ के क्या होते थे? ये शिष्य होते थे। गोगा जी किसके शिष्य होते थे बच्चों? गुरु गोरखनाथ के क्या होते थे? शिष्य होते थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सबसे सूरज कुंड अपने वार्षिक मेले सूरज कुंड मेले के लिए भी जाना जाता है। यह मेला मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए होता है। तो बच्चों सूरज कुंड मेले में ना क्या होता है? देश विदेश से ना क्राफ्टी भाग लेते हैं। ये भी पूछा जा सकता है देश विदेश से पर्यटक भाग लेने में किस मेले में आते हैं? तो सूरज कुंड मेले में देश विदेश से पर्यटक भाग लेने के लिए आते हैं। और इस बार ना बच्चों जो 35वें नंबर का सूरज कुंड मेला लगना था वो स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। 34वें नंबर का सूरज कुंड मेले का थीम स्टेट कौन सा होता था? हिमाचल प्रदेश। और थीम कंट्री कौन सी होती थी? उज्बेकिस्तान होती थी। ये भी याद कर लेना। आगे आता है बच्चों हरियाणा में आयोजित होने वाला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मेला ये प्रत्येक वर्ष भारत के राज्य में प्रमुखता देता है? इसे थीम राज्य कहते हैं। तो ये सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला ही रहेगा। सुरेंद्र शर्मा का संबंध पूछे तो महेंद्रगढ़ से कौन से कवि है? आसे रस के कवि है। आगे आता है पंडित श्री राम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। रोहतक से निकलने वाली उनकी पत्रिका हरियाणा तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पत्रिका कैसी थी? तो साप्ताहिक थी। कौन सी पत्रिका थी बच्चों? हरियाणा तिलक। आपसे एग्जाम में आ सकता है हरियाणा तिलक किसकी थी? पंडित श्री राम शर्मा की। कब आई थी? 1923 में। किस भाषा की थी? उर्दू। और कैसी पत्रिका होती थी? साप्ताहिक पत्रिका होती थी। और 1900 आपसे पूछा जाता है 28 में ना प्रहलाद शर्मा की ज्योतिष आई थी। आगे 1930 में संदेश पंडित नेकीराम शर्मा की आई थी। 1916 में जाट गजट आई थी सर छोटू राम की। और 1889 में जाट समाचार बाबू कन्हैया लाल का होता था। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में रहेगी? मोरनी हिल्स हरियाणा के पंचकुला में रहेगी। और मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी रहेगी? करो। और करो की हाइट पूछे ना तो कितनी रहेगी? 1514 मीटर करो की क्या रहेगी बच्चों? हाइट रहेगी। ये भी आपसे एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आगे आता है बच्चों हरियाणा में 8 खालिस्तान क्या है? तो हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य है जिनकी देखरेख कौन सा विभाग करता है? वन विभाग करता है। आगे आता है हरियाणा का उत्तर हिस्सा पंजाब और खालिस्तान से घिरा है। तो पंजाब के साथ हरियाणा किससे घिरा है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश से घिरा है। आगे आता है शिवालिक श्रेणी खालिस्तान नदी का उद्गम स्थल है। तो मारकंडा नदी भी शिवालिक से निकलती है। ठीक है। घग्गर भी शिवालिक से निकलती है। आगे आता है आरक्षित वन क्षेत्र खालिस्तान और खालिस्तान जिलों में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित है। तो बच्चों आरक्षित वन क्षेत्र पंचकुला और यमुनानगर जिले में शिवालिक श्रेणियां सीमित है। तो शिवालिक श्रेणियां पंचकुला में भी है
अंबाला में भी है और कहां पर रहेगी, यमुनानगर। तो ऑप्शन के हिसाब से पंचकुला और हमें यमुनानगर करना पड़ा था। आगे आता है पंजाब और हरियाणा के लिए एक सामान्य संस्थान। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वास्तुकार का एक वास्तुकला का चमत्कार है, जिसे किसने डिजाइन किया था बच्चों, ली कार्बूजियस ने किया था। और ली कार्बूजियस का संबंध कहां से होता था बच्चों, फ्रांस से होता था। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा के गठन के बाद वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है। तो वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है, जिसके सीएम मनोहर लाल खट्टर है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहेंगे। आगे आता है देश की राजधानी दिल्ली के निकट स्थित खालिस्तान कई बड़े बड़े उद्योगों का गढ़ है, जिसे हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर होने का गौरव है। तो बच्चों औद्योगिक नगरी कौन सी रहेगी, फरीदाबाद रहेगी। और आपसे औद्योगिक नगरी पूछे तो ये तो फरीदाबाद है। और औद्योगिक बिहार, औद्योगिक नगरी कौन सी रहेगी बच्चों, फरीदाबाद रहेगी। और औद्योगिक बिहार पूछे ना तो औद्योगिक बिहार कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद हो जाएगी, औद्योगिक बिहार पूछे ना कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम। ये बच्चों वो क्वेश्चन नहीं है जो मतलब पुराने एग्जाम में आते थे, ये जो लेटेस्ट एग्जाम हुए ना 2020 के और 19 के, उनके सभी क्वेश्चन है। चाहे 2 वीडियो लगे, मैं ना ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ग्राम सचिव के एग्जाम में ना ये क्लास आपके लिए बच्चों वास्तव में रामबाण। ग्राम सचिव का चाहे आगे हरियाणा पुलिस का कोई भी एग्जाम हो ना, तो उसके लिए ये क्लास बच्चों आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, खालिस्तान जिले के जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक पशु मेला हरियाणा के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए सबसे बड़ा जमघट है। मेले का मुख्य आकर्षण भारत के भैंसों के सबसे प्रसिद्ध नस्ल मूरा है। ये मेला कहां पर लगता है, तो ये जहाजगढ़ कहां पर रहेगा बच्चों, झज्जर में रहेगा। जहाजगढ़ ये कहां पर रहेगा, झज्जर में। इसे कहते हैं जॉर्ज थॉमस। इसे किसने बसाया था बच्चों, जॉर्ज थॉमस ने बसाया था। उस टाइम इसको क्या कहा जाता था, जॉर्ज गढ़ के नाम से जाना जाता था। आगे आता है बच्चों, भारत की पहली सीएनजी रेल कहां से कहां तक चली थी। तो रोहतक से रेवाड़ी के बीच में चली थी पहली सीएनजी रेल। कहां से कहां, 13 जनवरी 2015 को ये सीएनजी रेल रेवाड़ी से रोहतक से रेवाड़ी के बीच में चली थी। ये पेपर में आता है, पहली सीएनजी रेल कहां से कहां तक चली थी, रोहतक से रेवाड़ी के बीच में चली थी। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में स्थित ऐतिहासिक युद्ध मैदान काला अम्ब कहां पर रहेगा। तो काला अम्ब बच्चों कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। काला अम्ब नामक स्थान कहां पर रहेगा बच्चों, फरीदाबाद में। कौन सा स्थान रहेगा, काला अम्ब। ये पेपर में बहुत बार आ गया। काला अम्ब नामक पवित्र, ये काला अम्ब है ना, यहाँ पर बच्चों मैं बताता हूँ, एक युद्ध हुआ था पानीपत का, तीसरा युद्ध हुआ था। ये भी आ सकता है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस स्थान पर हुआ, काला अम्ब। और काला अम्ब कहां पर रहेगा बच्चों, पानीपत में हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। एक है ना, आम का पेड़ हरा था और कहते हैं इस युद्ध में ना मराठों का इतना खून बहा था, आम का वो पेड़ का रंग क्या हो गया था, काला हो गया था। तो काला अम्ब किस स्थान पर रहेगा बच्चों, हरियाणा के पानीपत में काला अम्ब रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ना आपके लिए बहुत मायने रखेगा बच्चों। आगे आता है बच्चों, चीनी यात्री हवेन त्सुआंग द्वारा लिखी गई पुस्तक सीयूकी में किस शहर की महिमा और शक्ति की चर्चा की गई है। तो सीयूकी हवेन त्सुआंग है ना, भारत कब आया, 629 में आया। इसे क्या कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, भारत शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ये भारत कब आया था, 634 में। ये हरियाणा में आया था। भारत तो 629 में आया था, हरियाणा में कब आया था, 634 में ये हरियाणा में आया था। और इसने अपनी पुस्तक में किस शहर की महिमा का वखान किया था, थानेसर, जो कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। इसे मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। आगे आता है, रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के किस जिले में हुई थी। तो रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के कैथल में डाकुओं द्वारा 1240 में रजिया सुल्तान की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। आगे आता है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो पर्यटन के प्रभारी है, श्री, ये कौन है, श्री राम। अभी बच्चों वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, कंवरपाल गुर्जर है। वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, पिछले बार ये नहीं होते थे। वर्तमान में कौन है, कंवरपाल गुर्जर रहेंगे। शिक्षा है इनके पास, ये कौन से मंत्री है, वन विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है, पर्यटन मंत्रालय भी है और संसदीय
मामले ये कौन से मंत्री संभालते हैं? कंवरपाल गुर्जर संभालते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आता है बच्चों, देश की सबसे बड़ी 600 एकड़ में खालिस्तान मंडी स्थापित की जा रही है। तो देश की 600 एकड़ में ना एक मंडी स्थापित की जा रही है। गन्नौर, गन्नौर कहां पर रहेगा? सोनीपत। वो मंडी किसने एकड़ में स्थापित की जा रही है? 600 एकड़ में स्थापित की जा रही है। कहां पर रहेगी बच्चों? गन्नौर, सोनीपत में रहेगी, ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी हाल ही में घोषित हरियाणा चतरा परिवहन सुरक्षा योजना 2018-19 की विशेषता नहीं है? तो बच्चों ये शिक्षण संस्थाओं को जोड़ना ताकि सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए, ये इसकी 2018-19 में कौन सी योजना चली है? चतरा परिवहन सुरक्षा योजना, ये पूछा जा सकता है। चतरा परिवहन सुरक्षा योजना, चतरा परिवहन सुरक्षा योजना कब चली थी? तो 2019-20 में ये योजना चली थी। चतरा परिवहन सुरक्षा योजना 2019-20 की क्या रहेगी? योजना रहेगी। आगे आता है बच्चों, हरियाणा के जींद के किशोर खिलाड़ी लक्ष्य शोराण ने 2018 एशियाई खेलों में खालिस्तान में रजत पदक जीता है। तो जींद के खिलाड़ी है लक्ष्य शोराण, इन्होंने ट्रैप शूटिंग में, जींद के खिलाड़ी है लक्ष्य शोराण, लक्ष्य शोराण, इन्होंने किस में बच्चों पदक जीता है? रजत। ट्रैप शूटिंग में जीता है। किस में जीता है? ट्रैप शूटिंग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ट्रैप शूटिंग में ना इन्होंने रजत पदक जीता है 2018 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे आता है बच्चों, औद्योगिक नीति जो कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक के सहभागिता से व्यवसाय करने के सहजता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम रैंकिंग जारी करती है। ये हरियाणा को खालिस्तान स्थान मिला है। तो इस रैंकिंग में बच्चों हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। तो इस हिसाब से भी बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे आता है बच्चों, लूर, ये खालिस्तान नृत्य फाल्गुन के महीने में किसानों द्वारा किया जाता है। तो फाल्गुन के महीने में फाग नृत्य किसानों के द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य होली के समय में किया जाता है, बताया था, जिसमें महिलाओं का प्रधान नृत्य होता था और उसमें प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। आगे आता है, खालिस्तान एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा में लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। तो सारंगी एक धनुष यंत्र है, इतना याद कर लेना बच्चों। सारंगी क्या रहेगा? एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। आगे आता है बच्चों, कौन सा भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक तू मेरे जाना गाने के लिए प्रसिद्ध हुआ? गजेंद्र वर्मा सिरसा से है तू मेरे जाना, तू मेरे जाना, तू मेरे जाना, ये किसने गाया है? गजेंद्र शर्मा ने। गजेंद्र शर्मा कहाँ से रहेंगे? सिरसा से रहेंगे। जादूगर सम्राट शंकर का भी संबंध कहाँ से रहेगा? एलनाबाद, सिरसा से रहेगा। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किस कार्टूनिस्ट ने कारगिल के युद्ध पर कार्टून बनाया था? तो शेखर गुरेरा ने, शेखर गुरेरा ने। आप कमेंट करके बताना ये कहां से है। इन्होंने ना कारगिल के युद्ध पर ना, कारगिल के युद्ध पर क्या बनाया था? कार्टून बनाया था। तो कारगिल के युद्ध पर कार्टून किस कलाकार ने बनाया था बच्चों? शेखर गुरेरा ने बनाया था। ये एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ सकता है। आगे आता है, इनमें से कौन हरियाणा उर्दू अकादमी का एक उद्देश्य नहीं है? तो भारतीय लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। उर्दू अकादमी भारतीय लेखकों को लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती। ये आली पुरस्कार आपसे पूछे किस साहित्य में दिया जाता है? उर्दू के साहित्य में दिया जाता है। आगे आता है, ओटू बेराज हरियाणा का एक जलाशय है, किस नदी पर है? मैंने बताया था घग्गर नदी पर ओटू बेराज है और मसानी बांध साहिबी नदी पर रहेगा, ये याद कर लेना। आगे पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित जिले का नाम बताए? तो गुरुग्राम, रोहतक और सोनीपत। तो गुरुग्राम में पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई होती है। आगे आता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल ज्यादा है? तो केरल की तुलना में ना, केरल का देखो लिंग अनुपात 1084 था और केरल का क्षेत्रफल किससे ज्यादा नहीं है? हरियाणा से ज्यादा नहीं, हरियाणा से क्षेत्रफल में छोटा है। हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम था और केरल का सबसे ज्यादा है। तो हरियाणा किस लिंग अनुपात में जो आपका क्षेत्रफल में बड़ा रहेगा? केरल से बड़ा रहेगा। किशोर शोराण, लक्ष्य शोराण ने ट्रैप शूटिंग में क्या जीता था? रजत पदक जीता था। आगे आता है बच्चों, यमुना नदी खालिस्तान जिले में हरियाणा राज्य से बाहर निकलती है। तो यमुना नदी है ना बच्चों
बच्चों ये फरीदाबाद जिले से ना हसनपुर जो स्थान है ना फरीदाबाद के साइड में पलवल, वहां से ना हरियाणा से क्या निकल जाती है, यमुना नदी एंट्री कहाँ से करती है, यमुनोत्री उत्तराखंड से यमुना नदी की क्या होती है एंट्री होती है, और फरीदाबाद से ये क्या निकल जाती है बाहर निकल जाती है। ये याद घग्गर नदी है ना, ये कालका पंचकुला से एंट्री करती है और बाद में सिरसा होती हुई राजस्थान जाकर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। आगे आता है तोसाम पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस जिले में है, तो बच्चों तोसाम पर्वत श्रृंखला ना हरियाणा के भिवानी जिले में रहेगी। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तोसाम पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस जिले में रहेगी बच्चों, भिवानी जिले में रहेगी। आगे आता है खालिस्तान नारनौल, नारनौल हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय है, तो नारनौल बच्चों महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर है ना वो मतलब अलग है, वो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, नारनौल। अभी ये ऐसी चर्चा भी चल रही है कि महेंद्रगढ़ का नाम बदल कर नारनौल किया जाएगा, और आंसी और गोहाना हरियाणा के दो क्या बनेंगे जिले। अभी मानेसर को क्या घोषित कर दिया गया है, नगर निगम घोषित कर दिया गया है। आगे आता है SYL की फुल फॉर्म पूछे तो सतलुज यमुना लिंक हो जाएगी। और SYL किसके बीच में विवाद है, तो हरियाणा और पंजाब के बीच में कौन सा विवाद चल रहा है बच्चों, SYL का विवाद चल रहा है। आगे आता है बच्चों कनवरी एक प्राचीन गांव है जो हिसार में है, कहां पर है, कनवरी। कौन सा गांव है बच्चों, कनवरी एक प्राचीन गांव है, ये कहां पर रहेगा, हिसार में। पहले बच्चों हिसार का एक गांव होता था सिसाई, वो सबसे बड़ा गांव होता था। अभी है ना डिग्गल गांव, डिग्गल 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 का शिवालय झज्जर में है ना, ठीक है। तो ये गांव है ना सबसे बड़ा अभी मतलब हरियाणा का क्या बन गया है, गांव बन गया है बच्चों। आगे भी आगामी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे आता है जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, जाट बेल्ट का खालिस्तान जिला है, तो जींद जाट बेल्ट का ना चौथा जिला माना जाता है। यानी जींद जाट बेल्ट का कौन सा माना जाता है, चौथा। और यहाँ से किसने चुनाव, उचाना जींद से ना दुष्यंत चौटाला ने कहा से चुनाव जीता है, उचाना जींद से दुष्यंत चौटाला, जिनके पास पंचायत मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार है। और अनूप धानक श्रम एवं रोजगार में ना इनको क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड के तौर पर अनूप धानक जी रहेंगे। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है हरियाणा के लोगों के द्वारा मानसून ऋतु का स्वागत खालिस्तान त्योहार के माध्यम से किया जाता है। यह त्योहार एक शुभ घटना के लिए भी मनाया जाता है, जब पार्वती ने भगवान शिव से जीत हासिल की थी। तो इस त्योहार की विशेषता यह है, महिलाओं अपनी हथेलियों पर मेहंदी लगाती है और झूले झूलती है। तो ये कौन सा नृत्य रहेगा, तीज नृत्य। ये भी आ सकता है किस महीने में होता है, सावन के महीने में। और कहते हैं भगवान शिव से कौन जीत गई थी, माता पार्वती। वैसे तो शिव और पार्वती है ना ये दोनों एक ही है, भगवान शिव और माता पार्वती। और ये पार्वती माता भगवान शिव से कहते हैं जीत गई है, ठीक है, ये याद कर लेना। आगे आते लाख की चूड़ियां हरियाणा के किस जिले की फेमस रहेगी, तो लाख की चूड़ियां बच्चों हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की फेमस रहेगी। ये भी एक आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लाख की चूड़ियां हरियाणा के किस जिले की फेमस रहेगी बच्चों, महेंद्रगढ़ की। कौन सी चूड़ियां फेमस रहेगी, लाख की। आगे आता है भाई परमानंद लोगों तक खालिस्तान का संदेश पहुंचाने के लिए मधुर गाने गाते थे। तो भाई परमानंद लोगों को आचार्य विनोबा भावे के, भाई परमानंद लोगों को किसके संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों, आचार्य विनोबा भावे के संदेश पहुंचाने के लिए क्या गाते थे, गाने गाते थे। कौन गाते थे बच्चों, भाई परमानंद गाते थे, ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है मध्यकालीन युग में खालिस्तान नामक हरियाणा के कवि तथा सूरसागर किसने लिखी थी, संत सूरदास ने लिखी थी। सूरसागर किसने लिखी थी बच्चों, सूरसागर किसने लिखी थी, संत सूरदास ने लिखी थी। संत सूरदास की रचना का नाम क्या होता है, संत सूरदास की रचना का नाम क्या होता था बच्चों, सूर सागर होता था। कहते हैं जब ये लिखी गई तो इसमें 1.25 लाख पद होते थे, लेकिन वर्तमान में ना इसमें महज कितने पद है, 4 से 5 हजार पद है। अब बच्चों जैसे है ना ये लेक्चर है ना, अगर मैं लाइव पढ़ा रहा होता ना तो ये क्वेश्चन इतने कभी नहीं करवा पाता। इसीलिए ना मैं लाइव की बजाय ऑफलाइन में विश्वास करता हूं, ताकि बच्चों को कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सके। आपको ना मतलब क्या होता है लाइव के दौरान ना बातों में ही टाइम निकल जाता है, बोला सर आज बड़े अच्छे लग रहे हो,
बास्केट अच्छी लग रही है, घड़ी अच्छी लग रही है, आज उदास लग रहे हो, मैडम से लड़के आए हो, गर्लफ्रेंड रूठ गई है, ऐसी ऐसी बातों में टाइम निकल जाता है। इसलिए हो सकता है आपको ओल्ड फैशन टीचर लगूं, लेकिन ना मेरा उद्देश्य है ना बच्चों को क्या करना है, सिलेक्शन दिलवाना है। दुरीना पर 5 तारीख तक 90% ऑफ है, जनवरी तक देख लेना अच्छा लगे तो सभी कोर्सों पर। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता को पेश करने का श्रेय खालिस्तान को दिया जाता है। उनका जन्म बादशाहपुर में हुआ, जो कई वर्षों तक भारतीय ज्ञानपीठ के एक पदाधिकारी थे। तो कौन होते थे? अयोध्या प्रसाद गोयलिये होते थे। कौन होते थे बच्चों? अयोध्या अयोध्या प्रसाद गोयलिये, अयोध्या प्रसाद गोयलिये। ये भी बच्चों बहुत बार एग्जाम में अयोध्या प्रसाद गोयलिये जी से भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, खालिस ये बादशाहपुर से है, बादशाहपुर कहां पर है कमेंट कर देना। आगे आता है खालिस्तान हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, यह भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। तो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत अरावली अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अरावली पर्वतमाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मोड़दार पर्वत का उदाहरण रहेंगे। ये भी पूछा गया था बच्चों। हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में है, उनकी उत्तर में शिवालिक है, दक्षिण में अरावली रहेगा। आगे आता है बच्चों दमदमा झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है, और ये लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण केंद्र है, जहां पर हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों की एक झील है। तो दमदमा झील है ना, ये गुरुग्राम में रहेगी। दमदमा झील कहां पर रहेगी बच्चों? गुरुग्राम में रहेगी। और एक है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, यहाँ पर विदेशी पर्यटक ज्यादा आते हैं। ये कहां पर रहेगी? फरूखनगर, गुरुग्राम में रहेगी। एक अपनी सुंदरता के लिए जाने वाली झील है भिंडावास, जो कहां पर रहेगी? झज्जर में। दमदमा झील सबसे बड़ी, लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है, सबसे बड़ी हरियाणा की प्राकृतिक झील है। और एचएससी हरियाणा में कितनी झील मानता है? मात्र 5 झील एचएससी हरियाणा में मानता है। ये भी याद कर लेना बच्चों। आगे आता है रेवाड़ी वह स्थान है जहां से साहिबी नदी कहाँ प्रवेश कर लेती है? हरियाणा में। तो बच्चों साहिबी नदी है ना रेवाड़ी में सिंचाई करती है, बाद में पटौदी, गुरुग्राम में उससे इंदौरी नदी मिल जाती है, फिर ये झज्जर में सिंचाई करती है, फिर ये नजफगढ़ के नाले में गिर जाती है, और रेवाड़ी में इस पर मसानी बांध है। और दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी रहेगी? साहिबी नदी रहेगी। आगे आता है बच्चों चिकनी बलुई मिट्टी के कारण पंचकुला जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है? तो पंचकुला में बच्चों गेहूं और धान ज्यादा होता है। और धान है ना वैसे गेहूं ज्यादा सिरसा में होता है, और धान करनाल में होता है, कैथल करनाल कुरुक्षेत्र। लेकिन पंचकुला में ये बोलता है दो दो कौन कौन सी फसलें ज्यादा होती है? गेहूं और धान होता है। आगे आता है हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 के माध्यम से पंचायती राज शुरू किया गया था। फलस्वरूप हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और प्रशासन में सार्वजनिक भागीदारी के लिए ग्राम पंचायत और जिला परिषद का गठन किया गया था। तो ये पूछना चाहता है बच्चों कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है पंचायती राज अधिनियम के तहत है ना, जो पूछना चाहता है कि जिला परिषद कौन सा स्तर रहेगा। तो मैं बता देता हूँ बच्चों, जो ग्राम पंचायत है ना वो निम्न स्तर है पंचायती राज का। ग्राम पंचायत निम्न स्तर है। पंचायती राज का नाम मध्य स्तर पूछे तो कौन सा रहेगा? पंचायत समिति रहेगा। और पंचायती राज का जो शीर्ष स्तर पूछे ना तो कौन सा रहेगा? जिला परिषद रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों? शीर्ष स्तर कौन सा रहेगा? जिला परिषद रहेगा। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 14 नवंबर 2019 तक वर्तमान हरियाणा में विधान संसदीय कार्य मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। संसदीय कार्य मंत्री भी है, वन भी है, शिक्षा भी है, और पर्यटन भी इनके पास है। आगे आता है हरियाणा के अधिकांश जंगल में खालिस्तान दर्जे के हैं, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये शुष्क पर्णपाती रहेंगे। जो ये पेड़ है ना ये शुष्क पर्णपाती रहेंगे। कौन से रहेंगे बच्चों? शुष्क पर्णपाती रहेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। आगे आता है खालिस्तान हरियाणा का एक प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, लेकिन ये पहाड़ियां अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में बहुत कम जंगल पाए जाते हैं, जिनमें भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। तो बच्चों शिवालिक पहाड़ियों में ना भारी मात्रा में क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है। तो शिवालिक पहाड़ियों में ना भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में है बच्चों? ये
उत्तर पूर्व में है जो पंचकुला और अंबाला में शिवालिक है, और जो मेवात का एरिया है उसमें जो अरावली की पहाड़ियां रहेगी महेंद्रगढ़ वाले एरिया में हो जाएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को पूरे हरियाणा में किस रूप में मनाया जाता है? विश्व वन दिवस। तो 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस है बच्चों 21 मार्च को मनाया जाता है। ये भी याद कर लेना, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे आता है हरियाणा का संबंध महाभारत के साथ है। महाभारत के अनुसार हरियाणा प्राप्त अनाज की भूमि था। तो महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो महाभारत काल में हरियाणा को बच्चों बहु धान्य कहा जाता था। ये भी याद कर लेना, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो बहुधान्य कहा जाता था महाभारत काल में हरियाणा को। आगे आता है खालिस्तान, कुरुक्षेत्र, तिलपत और खालिस्तान में पुरातात्विक सतलों से मिले मिट्टी के बर्तन, आभूषणों और मूर्ति कला से महाभारत के युद्ध का उद्गम स्थल कुरुक्षेत्र का प्रमाण मिला है। तो बच्चों पानीपत और पेहवा, ठीक है, कुरुक्षेत्र, तिलपत, पानीपत, पेहवा से मिट्टी के बर्तन, पानीपत और पेहवा से, पानीपत और पेहवा से ना क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते थे यहाँ पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत को किस में डिवाइड किया गया है? पर्वों में डिवाइड किया गया। एग्जाम में ना बच्चों ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हाँ इतना गारंटी देता हूं बच्चों, एक वीडियो आज की है और एक वीडियो है ना मैं 3-4 घंटे की और बना करना, ये 2019-20 के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, ये सारे के सारे सोल्व करवा दूंगा। किसी भी एग्जाम के लिए ना ये वीडियो, ये बच्चों अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे इसमें ना, पुराने प्रीवियस ईयर नहीं है, ये बिल्कुल अपडेटेड है। जो 2 ऑनलाइन एग्जाम हुए उनका निचोड़ रहेगा बच्चों। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा का भूमि उत्तरी भारत का क्या कहलाती है? ये मतलब कहता है कि ये जो उत्तर भारत का नंदवन किसे कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है बच्चों? नंदनवन कहा जाता है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा में हाल ही में घोषित की गई वाटर एटीएम पॉलिसी क्या है? तो वाटर एटीएम पॉलिसी है ना, हरियाणा के शहरों में स्वच्छ जल मुहैया करवाती है। तो बच्चों ये वाटर एटीएम पॉलिसी है ना, हरियाणा के शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर वाटर एटीएम पॉलिसी, वाटर एटीएम पॉलिसी, एनी टाइम मनी बोल देते हो ना, वैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ये पॉलिसी है ना सार्वजनिक क्षेत्र, जो शहरों में जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनमें स्वच्छ जल मुहैया करवाती है। आगे याद कर लेना बच्चों, डीडी हरियाणा, दूरदर्शन हरियाणा का प्रसार भारती को भारत के सैटेलाइट के पद चिन्ह का अधीन लाया गया। इसके क्या फायदे हैं? अब बच्चों डीडी हरियाणा अब डीटीएच के तहत मुफ्त चैनल के रूप में उपलब्ध होगा। अब मतलब क्या है, डीडी हरियाणा ना डीटीएच के सभी चैनलों पर क्या रहेगा? मुफ्त रहेगा। बचपन में क्या होता था बच्चों, बचपन बड़ा अजीब होता था। बचपन में तो ना जब रंगोली चला करती थी ना, तो पूरा का पूरा गांव घर में एक घर में इकट्ठा हो जाया करता था, क्योंकि टीवी बहुत कम हुआ करते थे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, पुराने टाइम में ना एक गीता भाभी हुआ करती थी और शक्तिमान यार हुआ करता था। बचपन तो बड़ा निराला हुआ करता था, बड़ा हसीन हुआ करता था। और जब मम्मी से पूछते थे मम्मी मेरा जन्म कब हुआ, तो डेट ऑफ बर्थ तो किसी ने लिखे नहीं, बोला बेटा संडे का दिन था, रामायण चल रही थी, तब तेरा जन्म हुआ था। और पड़ोस में एक अंकल की शादी थी। अब हम पड़ोस में जाकर ना अंकल से पूछते हैं कि अंकल अंकल आपकी शादी कब हुई? अब हादसों को भला कौन याद रखता है? तो अंकल को भी पता नहीं है शादी कब हुई थी। फिर है ना फीलिंग लेने के लिए बर्थडे मना लेते हैं, कई तो साल में 3 बर्थडे भी मना लेते हैं, अपना और किसी और का और व्हाट्सएप्स वाला। और मनाने भी चाहिए बच्चों, यही जिंदगी है, अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? आगे आता है बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा,
ये क्वेश्चन आया था बच्चों, महान भारतीय खिलाड़ी कपिल देव हाल ही में खालिस्तान खबरों में क्यों है? तो बच्चों क्रिकेटर पर आधारित एक बायोकली फिल्म बनाई जा रही है कपिल देव पर के ना। और ये बच्चों जो आपकी मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उनके ना वाइस चांसलर भी बनाए गए, और इन पर एक बायोक्लिप जैसे महेंद्र सिंह धोनी पर सुशांत सिंह राजपूत ने बनाई थी ना, इसी प्रकार इन पर बनेगी। आगे आता है बच्चों, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र क्यों है? क्यों है बच्चों? क्योंकि कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में क्या कर लिया है, शामिल कर दिया गया। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां पर है? चंडीगढ़ में है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां पर रहेगा? तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में रहेगा। और इसे बच्चों यूनेस्को ने इसे किस में घोषित शामिल कर लिया है? विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स को किस में शामिल कर लिया बच्चों? विश्व धरोहर में यूनेस्को ने इसको क्या कर लिया है? शामिल कर लिया। ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये खालिस्तान महाभारत के दिनों में हरियाणा में चलता लोक नृत्य है। तो बच्चों जो धमाल नृत्य है ना, कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य। ये किस काल से चलता हुआ आ रहा है? महाभारत काल से चलता हुआ आ रहा है। तो कौन सा नृत्य हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य माना जाता है? तो हरियाणा का बच्चों धमाल नृत्य है ना, वो सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। और धमाल नृत्य किस काल से चला आ रहा है? महाभारत काल से चला हुआ आ रहा है। ये भी याद कर लेना बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे आता है बच्चों, एकतारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस के एक टुकड़े से बनाया जाता है, जिसके एक सिरे पर एक बड़ा सा तुम्बा होता है। इसे अंगुलियों द्वारा बजाया जाता है। इसमें क्या होता है? एक तार होता है। नाम ही है बच्चों एकतारा। एकतारा। तो इसमें कितने तार होता है? एक तार होता है। एक तारा में कितने तार होते हैं? एक तार होते हैं। तो ये याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आता है बच्चों, जब बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा में उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1985 में किसकी स्थापना की गई? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की। किसकी स्थापना की गई 1985 में? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका पूछे तो कौन सी हो जाएगी? शब्द बूंद हो जाएगी। हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका पूछे तो बच्चों हरिप्रभा हो जाएगी। और हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पूछे ना, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पूछे तो हरिगंधा हो जाएगी। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पूछे ना तो आपकी कौन सी हो जाएगी बच्चों? जमुना तट हो जाएगी। जमुना तट। ये देखो उल्टा बोल दिया ना, ये होता है स्पीड में, ठीक है। उर्दू की है जमुना तट। उर्दू की कौन सी रहेगी? जमुना तट रहेगी। और पंजाबी की कौन सी रहेगी? शब्द बूंद रहेगी। कौन सी रहेगी? शब्द बूंद। देखो जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है। गालिब अक्सर कहा करते थे कि गलतियां भी होगी और गलत समझा भी जाएगा। ये दुनिया है जनाब, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। तो ध्यान रखना, मेरे से तो गलती हो गई लेकिन आप मत करना। और जितनी गलतियां करो ना एग्जाम से पहले कर देना। एग्जाम में कोई गलती मेरे प्यारे बच्चों द्वारा नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, खालिस्तान एक त्योहार है जिसे कुरुक्षेत्र जिले में भगवत गीता की याद में मनाया जाता है। तो गीता जयंती समारोह, गीता जयंती समारोह कौन सा समारोह मनाया जाता है? गीता जयंती समारोह मनाया जाता है। गीता जयंती समारोह कहाँ पर मनाया जाता है बच्चों? कुरुक्षेत्र में। कौन सा समारोह मनाया जाता है? गीता जयंती समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है बच्चों? कुरुक्षेत्र में होता है। आगे आता है, रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन थे? यानी रॉक गार्डन को किसने डिजाइन किया था? तो रॉक गार्डन को नेक चंद सैनी ने डिजाइन किया था। नेक चंद सैनी ने। इसी प्रकार यादवेंद्र गार्डन आए ना, जिसे उत्तर भारत का नंदवन बोला जाता है, यादवेंद्र गार्डन, इसका डिजाइन तैयार किया था नवाब फिदई खान कोका ने। नवाब फिदई खान कोका ने किसका डिजाइन तैयार किया था? यादवेंद्र गार्डन का डिजाइन तैयार किया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
आगे आता है बच्चों से, अरे फरवरी फरवरी में प्रतिवर्ष स्टेट्समेंट विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है, जिसे पहाड़ी को पार किया जाता है, तो सोहना पहाड़ी को पार किया जाता है। तो विंटेज कार रैली का आयोजन किस माह में होता है? फरवरी में। कहाँ पर? गुरुग्राम में आयोजित किया जाता है। और ये किस पहाड़ी को पार करती है? गुरुग्राम में। सोहना, सोहना क्या है बच्चों? गर्म पानी का क्या रहेगा? चश्मा रहेगा। सोहना का पानी गर्म क्यों रहता है बच्चों? सल्फर की अधिकता के कारण या गंधक की अधिकता के कारण सोहना गर्म पानी के चश्मे का पानी क्या रहता है बच्चों? गर्म रहता है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, भिवानी जिले में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी की वजह से यहाँ प्रमुख रूप से बाजरा, ये पेपर में आता है बच्चों। हरियाणा में बाजरा ज्यादा कहाँ पर होता है? भिवानी में। मोटा अनाज भी बच्चों भिवानी में ज्यादा होती है। सरसों महेंद्रगढ़ में ज्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, गेहूं सिरसा में ज्यादा होती है, कपास सिरसा में ज्यादा होती है, गन्ना यमुनानगर में ज्यादा होता है। और आपकी जैसे कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है बच्चों, ये आपसे ना एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, मक्का, ये पंचकुला, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र वाली पट्टी में क्या ज्यादा होता है? मक्का ज्यादा होता है। आगे आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा को टिब्बा या सैंड हिल और ताल या हार्ड ग्राउंड के रूप में कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ताल में खेती करना विशेष रूप से क्या होता है? कठिन होता है। ताल में देखो, ताल कठोर है तो उसमें खेती करना क्या हो जाएगा बच्चों? कठिन हो जाएगा। हरियाणा की 14वीं विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो विधानसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं बच्चों? 90 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें पूछना चाहता है तो विधानसभा की हरियाणा में कितनी सीटें रहेंगी? तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें रहेंगी बच्चों? 90 सीटें रहेगी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। आगे आता है 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से था? तो मनोहर लाल खट्टर का निर्वाचन क्षेत्र करनाल से है। और इनके पास है ना, इस बार मनोहर लाल खट्टर ने खुद कौन सा डिपार्टमेंट रखा है? पहली बार हरियाणा के इतिहास में हुआ है कि किसी सीएम ने ना वित्त मंत्रालय अपने पास है रखा है और गृह मंत्रालय अपने पास है नहीं रखा। तो हरियाणा के इतिहास में पहली बार बजट किसी मुख्यमंत्री ने पेश किया था, तो वो कौन था? ये मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के इतिहास का पहला पेपरलेस बजट भी रहेगा। आगे आता है, हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती कहाँ पर की जाती है? 3 एरिया पूछे थे, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। ट्रिपल के वाली पट्टी में किसकी खेती की जाती है? धान की खेती की जाती है। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में खालिस्तान के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि यह तेजी से बढ़ने वाला और मजबूत पेड़ है। इसका आर्थिक महत्व भी है क्योंकि इसका प्रयोग उद्योगों में लुगदी के लिए किया जाता है। तो बच्चों ये राजमार्ग और बंजर भूमि पर, राजमार्ग, राजमार्ग और बंजर भूमि पर, राजमार्ग और बंजर भूमि पर ना यूकिप्लेप्टस या सफेदे के पौधे लगाए जाते हैं। यानी बंजर भूमि को फर्टाइल, मतलब बंजर भूमि में और तो कुछ उगता नहीं तो ये सफेदे लगा दिए जाते हैं जिन्हें यूकिलिप्टस बोला जाता है। आगे आता है बच्चों, गुडियर टायर है ना एजेंसी 1992 में हरियाणा के खालिस्तान जिले में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया था। तो गुडियर एजेंसी है ना कब बनी थी? मैन्युफैक्चरिंग काम कब किया था हरियाणा में? 1992 में। और गुडियर कहाँ पर रहेगी? ये बल्लभगढ़ में रहेगी। बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ कहाँ पर रहेगा बच्चों? फरीदाबाद में रहेगा। एक बार आया था बच्चों, हल्के इंजीनियरिंग, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ के फेमस रहेंगे? तो बल्लभगढ़, फरीदाबाद के हल्के इंजीनियरिंग उद्योग क्या रहेंगे? फेमस रहेंगे। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ के फेमस रहेंगे? बल्लभगढ़। ये फरीदाबाद के। टायर भी फरीदाबाद का फेमस है गुडियर। ट्रैक्टर भी कहाँ के फेमस रहेंगे? फरीदाबाद के फेमस रहेंगे। तो हल्के इंजीनियरिंग उद्योग भी कहाँ के फेमस रहेंगे? तो फरीदाबाद के। किस फरीदाबाद के। और फरीदाबाद का कौन सा टायर फेमस है? तो ये गुडियर। कब इसकी एजेंसी लगी थी हरियाणा में? 1992 में लगी थी। अभी बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम बदल कर बच्चों बलरामगढ़ कर दिया गया। जैसे एक गंदा गांव था फतेहाबाद में, उसका नाम अजीत नगर कर दिया गया। तो कई गांवों के नाम चेंज हुए थे। तो ये बच्चों
आज मैंने एक क्लास ली है, एक क्लास और लूंगा बच्चों, चाहे वो क्लास 3 घंटे की हो चाहे 5 घंटे की हो, और उस क्लास में ना ये सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। एक ही क्लास लूंगा 3.5 घंटे, अगली क्लास है ना 3 घंटे की हो चाहे बच्चों वो 5 घंटे की हो, उसमें ना 2019 से और 20 के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। आपको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं होगी और ये अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और इससे रिलेटेड आपको कोर्स खरीदना है तो दुरीना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां हम क्या करेंगे बच्चों, वहां हम 11 तारीख से लाइव हरियाणा पुलिस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ भी मैं आपको क्लास डालता रहूंगा। हाँ, और सबसे जरूरी बात है, ट्विटर ऑफ हरियाणा के प्रति आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। हरियाणा की हर बुक स्टोर पर उपलब्ध है, वैसे धुरीना पर भी ट्विटर ऑफ हरियाणा उपलब्ध है, इसमें भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। और मैं तो अक्सर वही कहता हूँ कि ओल्ड ओल्ड फैशन टीचर बोल देते हैं, मैं तो कहता हूँ बच्चों अगर जॉब लगना है ना तो किताबों से दोस्ती कर लो, अगर किताबें बेवफा भी निकली ना तो आपको सफल जरूर बना देगी, और कोई अगर बेवफा निकलता है ना तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं बार बार आजकल एक ही बात बोलता हूँ, देर से बनो लेकिन जरूर बनो, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो ये क्लास है ना स्पेशल आपके लिए